अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जिससे आप म्यूचुअल फंड एज ए प्रोडक्ट को सही से समझ पाएंगे और आप ये भी समझ पाएंगे कि क्या आपको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि आप एक सफल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन सकें। Hello everyone, my name is Shobhit. I'm a FinBiz growth expert and founder of FinBiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो बहुत बार आपको सवाल आता होगा कि भाई म्यूचुअल फंड तो प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके कैसे सफलता पा पाऊं। तो मैं आपके साथ आज 5 सीक्रेट्स डिस्कस करने वाला हूं। तो जो सबसे पहली बात आपको म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में समझनी है वो ये कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट नहीं है या स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है या जो हमने रियलाइज किया है, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में उनकी डेफिनेशन होती है कि इट इज जस्ट लाइक ए स्टॉक। जैसे हम स्टॉक को खरीदते बेचते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वैसा ही बिहेवियर हम दिखाते हैं। लेकिन आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में काफी डिफरेंस है। जो सबसे पहला डिफरेंस आपको समझना है वो है यूनिट प्राइस का। नाउ स्टॉक के जो यूनिट प्राइस है, मतलब एक स्टॉक का जो प्राइस है उसका मूवमेंट और एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का मूवमेंट में बहुत ही डिफरेंस है। सो जो एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड से उसको हम एनएवी बोलते हैं और स्टॉक के प्राइस एक स्टॉक प्राइस को जो आप मार्केट में देखते हैं। तो अगर आप एनएवी के मूवमेंट को स्टॉक प्राइस का मूवमेंट समझ लें या ऐसा समझें कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपकी एनएवी भी ऊपर जा रही है और जिस तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा वैसे ही एनएवी भी ऊपर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें तो वो ये कि एनएवी एक सम टोटल है सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो इस स्कीम में हैं। वेरएस जब आप स्टॉक के एक प्राइस को देख रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल स्टॉक का मूवमेंट है जो आप उसको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोनों में काफी डिसिमिलैरिटी है। ये सम टोटल ऑफ ऑल द स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में है और उनका एवरेज यूनिट प्राइस है। वेयर आप स्टॉक्स को जब देखते हैं तो एक इंडिविजुअल स्टॉक की प्राइस मूवमेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि दोनों का इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर है वो अलग होता है। जो दूसरा मैंने अक्सर देखा है, जो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा और डीप डाउन जाएं, लोग एनएफओ या न्यू फंड ऑफर जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीमें लॉन्च होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अज्यूमिंग दैट कि वहां पे उनको सस्ते प्राइस में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, 10 रुपए में एक यूनिट का प्राइस मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको समझना है, जैसे मैंने आपको बताया, जो एनएवी है और जो एक स्टॉक का प्राइसेस है उन दोनों को एक जैसा कंपेयर नहीं कर सकते। एनएफओ इज नॉट इक्विवेलेंट टू आईपीओ। आईपीओ में जो स्टॉक प्राइस आता है वो उस समय उसकी स्टार्टिंग प्राइस है। वेयर जब एनएफओ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पैसे जो इकट्ठा हो रहे हैं उस पैसे से जो फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो उस समय की स्टॉक प्राइस पे है, ना कि वो आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं। तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है और आपको ये बात समझनी है कि एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चीप किसी भी तरीके से नहीं होता। और आपको अगर ये इनसाइट समझ में आ गई तो आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। जो तीसरी बात आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस समझनी है वो ये, मोस्ट ऑफ द स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो हम एक इन्फॉर्म्ड एडवाइस पे कर रहे हैं। किसी ने कोई बता दिया या हमने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया या हमने टीवी पे देख लिया, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो इनपुट्स बाहर से मिलते हैं उस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि हमने डीप डाउन रिसर्च किया हुआ है। वेयरएस जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि जो फंड मैनेजर्स उस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम की, उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है। हर स्टॉक पे काफी लंबे समय तक वो रिसर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं,
उसको मॉनिटर करते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं कि उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है और कब इन्वेस्टमेंट करना है और कब उसको एग्जिट करना है। तो एक प्रोफेशनल टीम है जिनका 24/7 यही काम होता है कि वो कैसे बेहतर से बेहतर स्टॉक पिकिंग कर सकें और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें, ना कि एड हॉक डिसीजन जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एज एन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स लेते हैं। तो ये कुछ इंसाइट्स है जो मुझे लगता है कि आपको समझनी है। अगर आप डिफरेंस समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, मुझे लगता है ये एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है आपके सक्सेसफुल जर्नी के लिए। जो दूसरा इंसाइट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये आपको समझना है कि आप किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो या तो रिटर्न देख के होता है या रेटिंग देख के होता है। सो दोनों अगर आप चीजें को अंडरस्टैंड करें, जो हमारे रिटर्न्स हैं या जो रेटिंग्स हैं ये पास्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट हैं। मतलब जो भी एनएवी की मूवमेंट अब तक हुई है उस पे हमारी रेटिंग बनती है या जो हम रिटर्न्स देख रहे हैं वो बनता है। तो क्या पुराने परफॉर्मेंस को देख के हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं, इस बात पे आपको गौर करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी रेटिंग्स अगर आप देख रहे हैं और उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको ये रियलाइज करना है कि आफ्टर 12 मंथ्स या 24 मंथ्स सेम रेटिंग्स नहीं होने वाली है, क्योंकि जो पास में डिलीवरी हुआ है परफॉर्मेंस का उसी के बेसिस पे रेटिंग्स या जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं वो है। सो मेरा आपको एडवाइस ये होगा कि प्योरली डिपेंडेंट अपॉन रेटिंग्स या रिटर्न्स आपका जो देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा और ज्यादा मेहनत करके फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें और उसके हिसाब से स्कीम सेलेक्ट करें, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप रिटर्न रेटिंग्स के अलावा अगर आप फंड मैनेजर्स पे भी ज्यादा ध्यान दें तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए। ओके, सो मुझे लगता है कि आप जब भी स्कीम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पे ना करें, सिर्फ रिटर्न और रेटिंग पे ना करें, ताकि अदर एस्पेक्ट्स को भी मॉनिटर करें, जैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए या किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सारी चीजों पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और फंड मैनेजर्स पे भी काफी ध्यान देना चाहिए। सो ये दूसरा एस्पेक्ट है जो मैं चाहता हूं आप जरूर उस पर ध्यान दें। जो तीसरा एस्पेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि एज एन इन्वेस्टर आपको टाइम इन द मार्केट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि टाइमिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। नाउ अधिकतर हमको क्या लगता है, अगर हम सस्ता खरीदेंगे तो हमको अच्छा रिटर्न आएगा। कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक ये लॉजिक सही है, लेकिन आप किसी भी अब सफल निवेशक को देखें, किसी भी बड़े निवेशक को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनका वेल्थ क्रिएशन का जर्नी तभी पॉसिबल हुआ है जब उस मार्केट में एक अच्छे समय तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया है। और आपको भी आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिजल्ट तभी मिल सकता है जब आप एक लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। और मुझे लगता है इसका सबसे आसान तरीका है कि आप गोल बेस्ड या रीजन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। इसका मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप एक आइडिया बना के चलें कि या तो आप किसी मनी टारगेट को चेज कर रहे हैं या किसी पर्सनल एस्पिरेशन को चेज कर रहे हैं। तो मनी बेस्ड टारगेटिंग क्या होगी, सपोज आप चाहते हैं कि आप करोड़पति बने, सपोज आप चाहते हैं कि आप 50 इयर्स में रिटायरमेंट कर लें, या आप चाहते हैं कि आप 2 साल के बाद कार खरीदें, या आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजें। तो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो रीजन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रीजन होता है तो पहला तो आप मोटिवेटेड रहते हैं और दूसरा आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। सो प्लीज आप ये तीसरे रीजन को जरूर समझें कि आपको टाइम पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ना कि टाइमिंग पे।
जो चौथी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इसका मतलब जो रिटर्न आपको आया है अपने इन्वेस्टमेंट में और जो आपको उस स्कीम का रिटर्न दिख रहा है मीडिया में, दोनों में फर्क हो सकता है। फर्क होने का पहला रीजन है टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी परफॉर्मेंस आप इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं वेरियस एडवर्टाइजर्स में, वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है। अगर आप 1 साल का रिटर्न देख रहे हैं, आज की डेट से 365 दिन पहले क्या एनएवी थी और आज क्या एनएवी है, दोनों को लेके वो रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने सेम डे को इन्वेस्टमेंट ना किया हो तो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न दूसरा हो सकता है। जो दूसरा रीजन हो सकता वो है टैक्सेशन का। नाउ जो भी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं वो विदाउट टैक्स कंसिडरेशन है, लेकिन आप एज एन इन्वेस्टर जो भी रिटर्न्स पा रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। जो एक्चुअल रिटर्न आपके हाथ में आ रही है वो दूसरी हो सकती है। जो तीसरी चीज है जिसकी वजह से आपका रिटर्न और आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिफरेंट हो सकता है वो ये कि हो सकता है कि आपने एग्जिट लोड पीरियड से पहले विड्रॉल कर लिया, तो इसके वजह से आपको चार्जेस गिर गए और इससे भी आपका एक्चुअल रिटर्न में फर्क पड़ सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर रिटर्न्स में डिफरेंस आ सकता है वो है ह्यूमन बिहेवियर का। इसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न्स है वो इन्वेस्टमेंट का नहीं मिल पाता है। अभी आपको इसको समझना है दोस्तों कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिख रहा है वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 15 साल का दिख रहा है। अगर आप उस टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपके इमोशनल ट्रिगर ने आपको इरैशनल डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो आपका रिटर्न वो सेम रिटर्न नहीं दिख पाएगा। जो लास्ट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि आपको समझना है कि आप सही तरीके से अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। नाउ मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं सही रिटर्न मिल पाता है? क्योंकि वो समय से पहले ही पैसे को निकाल लेते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न या उनके पोर्टफोलियो का आउटकम एज पर उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। और ये अक्सर मैंने देखा है कि जो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बना रहे हैं वो मल्टी स्कीम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, न कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ना दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। मल्टी स्कीम पोर्टफोलियो मतलब आप एक लार्ज कैप ले रहे हैं, आप एक मिड कैप ले रहे हैं, आप एक स्मॉल कैप ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया, लेकिन आपको समझना है कि ये लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप ये सिर्फ एक ही एसेट क्लास में है, वो है इक्विटी। सो अगर इक्विटी मार्केट नीचे जा रहा है तो ये सारी स्कीम्स के परफॉर्मेंस डाउन होंगी। लेकिन अगर आप एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आपको एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में बनाना होगा। सो आपको इक्विटी लेनी चाहिए, आपको डेट लेना चाहिए, आपको गोल्ड लेना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन आपका पोर्टफोलियो साइज और आपकी मैच्योरिटी एज एन इन्वेस्टर, आपको अपनी पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि आप एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पा पाए। सो आई होप मैंने आपको कुछ अच्छे टिप्स इनसाइट्स दिए होंगे जिसकी वजह से आप एक सफल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन सकते हैं। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मुझे लगता है आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके कस्टमर को एक अच्छा रिटर्न, अच्छा एक्सपीरियंस एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप दे पाए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, अगर ये आपके लिए यूजफुल हो, मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं।